ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में अकॉर्डिंगली सिलेबस चलते हुए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में इन कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जस्ट इसके बाद चैप्टर है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में 100% एप्लीकेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का होता है। रेशियो का यूज हम लोग परसेंटेज में भी देखे हैं, प्रॉफिट और लॉस में भी देख यूज होता है और आगे भी यूजेज होते हैं, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड रहेगा। 100% पार्टनरशिप डिपेंड रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। जस्ट इसके बाद का चैप्टर सिलेबस में दिया गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप बहुत पहले भी पढ़े थे, आज फिर हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल सही बने और सेकेंड्स में बने, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे बन जाए उस पर कमांड करने की आवश्यकता है। और पहले तो ऑफलाइन एग्जाम ज्यादा हुआ करते थे और उसके बाद अब कुछ सालों से आप देख रहे हैं जब IBPS कॉमन रिटन एग्जामिनेशन हुए उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पहले तो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन में भी ऑफलाइन एग्जाम होते थे, 2 साल तक होने के बाद लगातार ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो आप लोग की पढ़ाई भी अब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, सारे यूज टू आप बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके होंगे ऑनलाइन। ठीक है, कई बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं कभी पढ़ाई किए थे, लेकिन अब देख रहे हो इंटरेक्टिव हम लोग सेशन ले रहे हैं ऑनलाइन। आप भी यूज टू हो चुके हैं, बड़े आराम से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपने देखा होगा हेडिंग नीचे डाला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और उसमें एक कंसेप्ट की बात आज कर रहे हैं हम लोग। तो पहले दो पार्ट में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं आपका रेशियो का। ठीक है, रेशियो, रेशियो ठीक है। ये रेशियो सिंबल सिंपल हम लोग इंग्लिश में इसे वर्ड कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है तो हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, अनुपात बोला जाता है। आखिर इसका यूज मैथ्स में कैसा होता है, आखिर क्या इसका ये सिंबल, अब देखिए ना, पहले हम देखते हैं इसको सिंबल के रूप में अगर मैथ्स में यूज करते हैं तो ये रेशियो का सिंबल क्या होता है, दो पॉइंट के रूप में रखते हैं। इसको हम लोग जनरली यूज टू में देखते हुए इज टू वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इज टू का मतलब हम लोग क्या समझ लेते हैं, रेशियो। अब देखिए किसी दो, मिनिमम दो के बीच में ये सिंबल आ सकता है, जैसे कि ए एंड बी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ए इज टू बी कहते हैं। यदि इनकम कुछ पार्ट है, 4,000 रुपये हैं, उसको ए और बी में बांटने हैं, 3:5 के रेशियो में बांटने हैं, तो 3:5 के रेशियो बांटने हैं, 4,000 है तो 3:5 के अनुपात में कहा जाता है। तो ये मैथ्स के फॉर्मेट के रूप में रखना हो 3:5 ऐसे रखते हैं। और कुछ रुपया हो, कुछ एज हो, या कुछ भी कहा जा सकता है। अब देखिए ना, जरा रेशियो की बात अगर हम करते हैं, क्या रेशियो में ध्यान देना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। जैसे मान लो ए और बी की इनकम की बात अगर कहते हैं तो 10:15 अगर कहते हैं, ए और बी की इनकम का अनुपात 10:15 है, तो क्या यहाँ पर ये इस टू का सिंबल हो सकता है, ए और बी के अनुपात से ये इस टू का सिंबल इसमें 10 और 15 के बीच में हो सकता है? तो अभी तक सिंपली कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं हो सकता है, कुछ कर सकते हैं नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर इस टू का सिंबल और 10 एंड 15 के बीच में हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? रीजन ये है, रेशियो का मतलब ही होता है, रेशियो का मतलब होता है सिंपल। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट। ठीक है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन हो, 2 या 3 के बीच में हो, तो इसके सिंपल फॉर्म होते हैं, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 10 एंड 15 में, 10 और 15 में दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2:2 क्या हो जाएंगे, 3। अब यहाँ इस टू नहीं आ रहा था 10 एंड 15 में, लेकिन दोनों में 5 हाईएस्ट कॉमन है, तब जाके 2 और 3 के बीच में हम इस टू का साइन यहाँ पर आसानी से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो रेशियो में जब भी लाने की बात हो तो जो हाईएस्ट कॉमन हो, चाहे 2 में हो या 3 में हो, हाईएस्ट कॉमन हो उसको हटा देते हैं, तभी उनके बीच में रेशियो आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में कह रहा है, सपोज कर लीजिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, ए बी सी के इनकम का रेशियो कहता है 8, 12 एंड 20 है। ठीक है, तो ये रेशियो के यहाँ सिंबल, ये जो सिंबल है यहाँ पर अभी हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो के रूप में जब भी कहा जाए तो जिन जो हाईएस्ट कॉमन है, 4 दो सब में जो है कॉमन, तो 4 2 टाइम्स, 4 क्या है 3 टाइम्स, 4 क्या है 5 टाइम्स। अब ये सिंबल क्या यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, तो 2:3:5। अब ये 2 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2 है मान लो और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 8 है, नहीं 8 नहीं 7 है। ठीक है,
तो ये 2 6 में तो कुछ कॉमन है, 2 और 6 में 2 से दोनों डिवाइड हुए, लेकिन 7 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तब जाके इन तीनों के बीच में ये रेशियो का सिंबल एग्जिस्ट आसानी से कर जाएगा। क्या कि होना चाहिए तो सब में कॉमन होना चाहिए हाईएस्ट, लेकिन यहाँ 2 और 6 में देख रहे हैं, ये 2 और 6 में तो कॉमन है 2, लेकिन तीनों में देखते हैं तो कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो यहाँ पर 2:6 क्या हो जाएगा, 7 ए बी के इनकम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना बेसिक क्वेश्चन कहाँ से और कैसे स्टार्ट होते हैं। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे मान लो क्वेश्चन में एग्जांपल के रूप में हम रेशियो की क्वेश्चन की बात चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर कहता है ए एंड बी की इनकम का रेशियो है 3:4 एंड बी और सी के इनकम का रेशियो है 5:2 है। ठीक है, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर इनकम। उसके बाद कहता है तो बताया है, तो उसके बाद कहता है तो बताइए ए बी एंड सी के इनकम का रेशियो क्या होगा। ये तीनों का रेशियो पूछता है। क्वेश्चन आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इतनी बात करते हैं। तब इसको सॉल्व करने के लिए अगर तीनों को एक साथ निकालना हो तो दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में हम कॉमन देखते हैं कि बी दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक मिनट, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 है, बी का वैल्यू यहाँ 4 है, और सी बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। दोनों जगह बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों जगह बराबर करने के लिए इस पार्ट को हम 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाइड करेंगे, और इसे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी दोनों जगह क्या हो गया, 20 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, 20 हो गया। बी दो जगह पर है, लेकिन दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम होना चाहिए, बस इतना ही काम करना है, न्यूमेरिक वैल्यू दोनों का सेम करना है। तो 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे 20 हो जाएगा, तो 5 को 4 से, लेकिन मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो रेशियो आपस में है सब में मल्टीप्लाइड होगा, ए में भी होंगे और बी में भी, ना कि केवल हम बी में नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ए का वैल्यू कितने हो गए, 15, और बी का वैल्यू यहाँ भी 20 है और वहां भी 20 है, लेकिन सी कितने हो गए, 2 × 4 क्या हो गया, 8। तो ए बी सी के इनकम का रेशियो क्या हो गया, 15:20 क्या हो गया, 8 हो गया। बात तो सिंपली समझ में आ गए होंगे, लेकिन जरा एक बार हम फिर से ध्यान दो। अगर मान लो कहता है A:B कहता है 5:2 है, तो यहाँ पर इसका मतलब तो यही होता है A/B क्या है, 5/2 है। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो को अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो रेशियो के हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं करता, हमेशा ये 5:2 ही रह जाएगा। लेकिन आवश्यकता के अनुसार ये 10 एंड क्या हो जाएंगे, 4। जब भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाइड होंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसी कंसेप्ट का हम ध्यान देते हुए वहां पर हमने इस क्वेश्चन को निकाला था। ए एंड बी का रेशियो 3:4 कह रहा था, बी एंड सी का इनकम का रेशियो 5:2 थे। तब ए बी सी तीनों का इनकम रेशियो क्या है, तो इसको करने के लिए बी का वैल्यू 4 है, यहाँ बी का वैल्यू 5, दोनों जगह बी का वैल्यू बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस ए एंड बी में 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे और बी एंड सी में 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो बी दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो ए कितने हो गए, 3 × 5 15 एंड 5 × 4 20, और सी कितने हो गए, 2 × 4 क्या हो गया, 8 हो गया। बड़ा साधारण सी बात है। आगे और भी इस कंसेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सिंपली बेस स्ट्रांग रहेंगे तो सारे आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे। जैसे मान लो अब क्वेश्चन में कहता है इफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 and income of B and C is 5:2. If if income if income of if income of C is 24,000 मंथली, सी का इनकम 24,000 है, देन फाइंड इनकम ऑफ ए बी क्या है, ए का इनकम क्या है, बी का इनकम क्या है, वो निकालने हैं। देन उसके बाद देन फाइंड करना है, देन फाइंड इनकम ऑफ ए बी, या ए बी के इनकम का रेशियो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए ना, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम बी देख रहे हैं, 2 यहाँ पर है और बी यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यहाँ 2 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों में होंगे, फिर मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों में होंगे, और यहाँ 2 से करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि रेशियो ए बी सी का रेशियो बताइए क्या है, तो ए बी सी का अगर रेशियो इनकम का पूछता है तो 3 × 5 15, ए का हो जाता है 10, क्या बी का होता है, सी का कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। लेकिन अब अगर सिर्फ रेशियो पूछता तो यही आंसर दे देते हम, एबीसी के इनकम का रेशियो क्या होगा, इतने होगा। लेकिन लेकिन अगर पूछता कि सी, अब क्वेश्चन में कह रहा है सी का इनकम कितना है, 24,000 है, यानी सी का इनकम जो 4 इज इक्वल टू कितना कह रहा है, 24,000 कह रहा है। तो 4 इज इक्वल टू 24,000 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,000।
यहाँ पर रेशियो में निकाले तो सी का इनकम 4 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 24,000 है। तो कोई बात नहीं, जब 4 है वो 24,000 के बराबर कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 6,000 हो जाएंगे। तो ए का इनकम पूछता है, ए का इनकम पूछता है तो 15 इंटू क्या हो जाएंगे, 6,000। अगर बी का इनकम पूछता तो कितने होते, 10 इंटू क्या हो जाते, 6,000। अगर तीनों का मिला के पूछते, ऑल थ्री टुगेदर, कभी कभी पूछा जा सकता है तीनों का मिला के बताओ क्या होगा, ऑल थ्री टुगेदर पूछता। अगर ऑल थ्री टुगेदर पूछेगा तो क्या होगा, अगर तीनों का मिला के पूछा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होंगे। अगर तीनों का मिला के पूछा तो सिंपल सी बात है, ए बी सी का 15, 10 एंड 4 था, ठीक है। वहां पर हमने निकाला था कि ए बी सी के इनकम का आया था 15:10 क्या आ गए थे, 4 आ गए थे। यहाँ पर 4 इज इक्वल टू था 24,000 था, जैसा कि पहले बताया ही, जस्ट 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6,000। तीनों का मिला के पूछता है इनकम क्या होगा, कोई एक पूछेगा, तीनों का मिला के देखेंगे 25 एंड 4 कितने होंगे, 29 होंगे। तो 1 इज इक्वल टू 6,000 और 29 इंटू 6,000 कर देंगे, आंसर जो आएगा वही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। सिंपली 6 से मल्टीप्लाइड कर देना है 29 को। आप बात तो समझ गए होंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि सी का दिया जाए, हो सकता है तीनों का मिलाकर कह दिया कि इतने, सबका मिला के इनकम इतने हैं, तो फिर 29 इज इक्वल टू इतने हो जाएंगे, 1 निकाल लेना है, बाकी इंडिविजुअल जो पूछता है वो सब निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। ओके, देखिए अभी जस्ट बतला रहे थे हम लोग, तीन के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, एबीसी की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे दो के बात कर रहे थे, ए बी एंड सी, लेकिन यहाँ पर तीन के बारे में हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे ए बी का इनकम कहता है 1:, क्या है, 3 है, एंड बी सी के इनकम का रेशियो क्या कहता है, 2:3 है, और सी और डी के इनकम का रेशियो कहता है 4:3 है। देन फाइंड इनकम ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी का इनकम अब क्या होगा, इनके रेशियो क्या है सिर्फ पूछ रहा है, पहले रेशियो निकल जाएंगे तो बाकी सब आराम से निकल जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बी दो जगह पर है और सी दो जगह पर है, तो आप बी को भी पहले इक्वल कर सकते हो दोनों जगह पर, या पहले सी को भी कर सकते हैं, किसी एक को कर लीजिए, हम बी को पहले करते हैं। तो बी यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों जगह बी का वैल्यू बराबर करने के लिए सिंपली वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इंटू 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से कर देंगे। सी का वैल्यू यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर क्या है, 4 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 4 को 9 से करेंगे 36 हो जाएंगे। अब यहाँ जो 9 हो गए इसको भी क्या करना पड़ेगा, तो 36 दोनों जगह होना चाहिए, 4 गुना करना पड़ेगा। जब सी इक्वल हुए तो बी जो पहले दोनों जगह इक्वल था, 3 इंटू 6 और 6 थे, अब वो 6 यहाँ पर 6 बी जो 4 गुना हो गया, तो इस 6 को भी तो 4 टाइम्स करेंगे, तब तो दोनों प्लस में बराबर होंगे। तो अभी देख रहे हो बी पहले बराबर किए थे, तो सी को बराबर करने के दौरान बी का वैल्यू 4 गुना हो गया, तो सी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ भी 4 गुना करेंगे। अब देख रहे हैं कि ए का वैल्यू कितने हो गए, 1 इंटू 2 इंटू 4 कितने हो गए, 8 हो गया, और बी का वैल्यू कितने हो गए, 8 इंटू 3 कितने हो गए, 24 हो गए। यहाँ भी 24 है कि नहीं, बी चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, और सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36, और वहाँ सी का वैल्यू 36 है ना, बिल्कुल है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 आ गया, और बी का वैल्यू यहाँ भी इतने थे, वहां भी उतने, और डी का वैल्यू कितने रह गए, तो डी का वैल्यू देखेंगे 9 to 3 कितने होंगे, 27। अब देखो किसी दो और तीन में आपस में रेशियो में और कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन सब में देखते हैं तो सब में रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 8:24:36 क्या हो गया, 27। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह देता, मान लो कि इफ इनकम ऑफ बी, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये कह देता, इफ इनकम इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 48,000, ठीक है, कहता है कि बी का इनकम 48,000 है, तो बताओ ए का इनकम क्या है। तो बी का यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 24 इज इक्वल टू कितना है, 48,000, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू
2000 हो जाएंगे। एक बराबर कितना हो गया 2000। अब ए का इनकम पूछेगा या बी का इनकम पूछेगा तो 8 इंटू क्या कर देंगे 2000। ए का पूछेगा तो 8 गुने 2 कितने हो जाएंगे 16000। यानी कि आपका बी का ए का इनकम कितना हो गया 16000। सी का पूछेगा तो 2000 से गुना करेंगे 36 में। डी का पूछेगा तो 27 इंटू 2000 कर देंगे। बात तो समझ गए होंगे। जरा एक बार फिर से इसको समझाते हैं। कुछ नहीं थे, बिल्कुल फर्स्ट जो बताए थे ए बी सी का उसी प्रकार यहाँ भी है। ए और बी का 1:3 थे, बी और सी का 2:3 थे, और सी और डी का 4:3 है। बी का वैल्यू यहाँ 3 वहां पर 2 है, तो ये दोनों जगह बी का वैल्यू बराबर करने के लिए हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 2 से यहाँ और 3 से यहाँ किया। लेकिन सी यहाँ पर 9 है और वहाँ क्या था 4 था, तो इसको 4 गुना करके तो इसको 9 टाइम्स कर देंगे, तो सी बराबर हुआ तो बी को भी 4 गुना हो गया यहाँ पर, तो जिसके कारण इस बी को भी क्या करेंगे 4 गुना। ये रेशियो निकल गया। अगर क्वेश्चन में कहता है किसी का भी कर सकता है, ए का, बी का, सी का, बी का 48,000 है तो ए का कितना है, तो बी का रेशियो 24 आया है। बी का रेशियो कितना आया 24 आया। 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन में कह रहा है 48,000, तो 1 इज इक्वल टू 2000 हो गया, तो सबको 2000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएंगे। ठीक है। अब क्या ध्यान दें, जनरली अक्सर आप बुक्स में देखोगे तो ए बी सी डी तक ही इस्तेमाल किया गया है, 4 तक किए गए हैं, लेकिन हो सकता है ये 5 भी आ जाए, 6 भी आ सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे। ट्रेडिशनली हम लोग पढ़े थे, सीखे थे, पहली बार आप या सेवन्थ एट्थ क्लास में सीखे होंगे, तो कुछ और मेथड सिखाया गया होगा, लेकिन हम लोग सिंपली मल्टीप्लाइड करके यूज करके यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। A/B, ए और बी के इनकम कहता है 1:2 है। बी और सी के इनकम का रेशियो कहता है 1:3 है। सी और डी का इनकम का रेशियो 1:4 है। और डी और ई के इनकम का रेशियो कितने हैं 1:5 है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, हमने ऐसा सेट किया। अब यहाँ पर 5 आदमी ए बी सी डी ई आ गए। अब देखो ना, ए बी सी डी ई के जगह पर यहाँ पर यूज हो सकता है राम, श्याम, मुकेश, दिनेश, कुछ भी यूज हो सकता है। अब बड़ा सिंपली हम देखते हैं, बी का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाइड करने, दोनों जगह बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। लेकिन सी यहाँ पर 6 हो गया और सी यहाँ पर कितना है 1 है, तो सिंपली इसी इसी 6 C1 को हम 6 से मल्टीप्लाई किए, दोनों जगह पर सी क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर D24 हो गया, तो यहाँ 1 है।